आकाशवाणी पटना है। अब आप शरफुल हुदा से इलाकाई खबरें सुनिए। बिहार कानून साजिया का सरमाई इजलास आज गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। सेशन के आखिरी दिन असम्बली में 91,717 करोड़ रुपए से ज़्यादा के दूसरे ज़िमनी बजट पर बहस हुई। बहस में हिस्सा लेते हुए वज़ीर मालियात विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि रियासती हुकूमत के बेहतर माली मैनेजमेंट के सबब बजट का हजम 3 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। इससे कबल आरजेडी के रुकन असम्बली आलोक मेहता ने कहा कि माली बदइंतज़ामी के सबब हुकूमत को ज़िमनी बजट लाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि ज़िमनी बजट पेश करना अब आम प्रोसेस बन गया है, जो फिक्रमंदी की वजह है। बजट पर बहस के दौरान हुक्मरान जमात और अपोजिशन के बीच नोक-झोंक भी देखने को मिली। आज की कार्रवाई के दौरान महकमा देही तरक्यात के बजट पर कटौती तजवीज़ पर भी बहस हुई। हुकूमत की तरफ से जवाब देते हुए वजीर श्रवण कुमार ने अपोजिशन पार्टी पर लोगों को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ख़वातीन रोज़गार योजना को लेकर अपोजिशन ने लोगों के बीच गलतफहमी पैदा की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। असम्बली स्पीकर प्रेम कुमार ने अपने इख्तितामी खुतबे में कहा कि सेशन के दौरान कुल 16 दरख्वास्तें मौसूल हुईं, जिनमें से 15 को मंजूर किया गया और 1 मुस्तरद हुई। वहीं 9 रिट मौसूल हुईं, जिनमें 6 मंजूर और 3 नामंजूर की गईं। उन्होंने सभी पार्टी के लीडरान को मुकर्ररा वक्त होने के बावजूद अहम काम पूरा करने की मुबारकबाद दी। इधर काउंसिल में भी आज दूसरे ज़िमनी बजट पर बहस हुई। सरकार की तरफ से वज़ीर मालियात विजेंद्र प्रसाद यादव ने जवाब दिया। वज़ीर आला नीतीश कुमार को 10वीं बार वज़ीर आला के ओहदे की हलफ बर्दारी पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने मुबारकबाद दी है। अदारा ने वज़ीर आला को भेजे गए एक मकतूब में कहा है कि ये भारत के लिए फ़ख्र की बात है। आज़ादी के बाद से अब तक भारत में ऐसा पहली मर्तबा हुआ है जब किसी रहनुमा ने 10 मरतबा वज़ीर आला के ओहदे का हल्फ लिया है। अदारा ने इसे हिंदुस्तानी जमहूरियत की तारीख़ में तारीख़ी हुसूलियाबी से ताबीर किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने रेपो रेट में 0.25% तखफीफ का ऐलान किया है। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने केंद्रीय बैंक की ज़र पॉलिसी बोर्ड की सह रोज़ा मीटिंग के बाद ये ऐलान किया। उन्होंने बताया कि बोर्ड ने इत्तफाक राय से रेपो शरह में कटौती करके इसे 5.25% करने का फैसला लिया है, जो फौरी असर से नाफिज हो गया है। रेपो शरह में कटौती से होम लोन और दीगर लोन की EMI कम होने का इम्कान है, जिससे आवाम पर माली बोझ कम होगा। साथ ही इस कटौती से इक़्तिसादी सरगर्मियों की भी रफ्तार मिलेगी। पछुआ हवाओं के ज़ेर असर पूरी रियासत के कम से कम पारा हरारत में गिरावट का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात से मिली इत्तला के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। 7.3 डिग्री सेल्सियस कम से कम पारा हरारत के साथ औरंगाबाद रियासत का सबसे सर्द जगह रहा। मौसम की पेशगोई में कहा गया है कि आइंदा 3 से 4 दिनों तक कम वाले दर्जे हरारत में कोई नुमाया तब्दीली का इम्कान नहीं है। और इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।